बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोग के साथ अपने बेबी की कुछ शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोग के भी बेबी होने वाले हैं या आप लोग अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो आप लोग तक पहुँच जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने बेबी के लिए नॉर्सलीन ली थी और इसके साथ कॉलरिस्ट के ड्रॉप लिए थे। कॉलिक ड्रॉप इसलिए मैंने लिए थे, इनका नाम कॉलरिस्ट था क्योंकि शुरू में बच्चों को मरोड़ वगैरह पड़ते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होते हैं। 4 महीने तक आप लोग बच्चों को देते रहें। और इसके अलावा नॉर्सलीन पी इस वजह से दी थी कि अगर बच्चों की नाक बंद हो जाती है जिस तरह से और वो दूध नहीं पी सकते तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग नॉर्सलीन के कुछ ड्रॉप्स नाक में डाल देंगे, 1 से 2 ड्रॉप, तो ये है कि नाक खुल जाएगी, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा वो दूध बहुत अच्छे तरीके से पिएगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप लोग का बच्चा 4 मंथ तक है तो ये कॉलरेस ड्रॉप बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप लोग के बेबी को कॉलिक रहेगा और 4 मंथ के बाद कॉलिक खुद ही चला जाता है। इसके अलावा विटामिन डी के आप लोग के पास ड्रॉप्स होने चाहिए। ये 1 साल तक आप लोगों ने देने होते हैं। कुछ डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप लोग 3 महीने तक दें या 6 महीने तक दें, लेकिन आप लोग को 1 साल तक देने चाहिए विटामिन डी, क्योंकि जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो 1 साल तक ही रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बच्चे को दें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये है कि जितनी भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है बच्चों की। इसके अलावा इनकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है बच्चों के लिए। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये तो विटामिन डी है, इसके बेनिफिट्स ही हैं। के बाद अगर आप लोग के बेबी को फ्लू है तो उसकी नाक में आप लोगों ने नर्सलीन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। अगर बच्चे के लिए सेम चीज़ें हैं तो आप लोग डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर भी ये रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये है कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मॉम हैं तो आप डॉक्टर से मशवरा करके ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने बेबी का आउटफिट लिया था क्योंकि बेबी की पैदाइश के बाद ही फ़ौरन से ईद आ गई थी, तो उस हिसाब से ये मैंने लिया था। और ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने नेमत से लिया था। आइटम वर्ल्ड के नेम से इनकी शॉप है जो ये कमर्शियल मार्केट में है। मैं उसका लिंक टैग कर दूँगी, तो आप लोगों ने ज़रूर जाकर डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक नोट करना है। और अगर आप लोग को भी वहाँ पर कोई ड्रेस वगैरह पसंद आता है तो आप लोग भी ले लीजिएगा। इनके बड़े मज़े के ड्रेसेस होते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा स्टफ़ है, इसमें बच्चा इरिटेट भी नहीं होता और बड़ा प्यारा लग रहा होता है। और ये जो साइज़ था ये 0 से 3 मंथ्स का साइज़ था। इनके पास टाइनी बेबीज़ के भी साइज़ होते हैं। इसके अलावा इनके पास 3 से 6 मंथ के भी साइज़ होते हैं। मीन्स के 3 साल तक के बच्चों की इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है। तो ये आउटफिट मैंने बेबी को ईद पे पहनाया था और उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा, इस तरह का जब आप लोग रोम्पर लेते हैं ना तो एक साइज़ आप लोग बड़ा लिया करें, क्योंकि अगर आपका बच्चा 0 से 3 मंथ्स के दरमियान में है ना तो आप इसका 3 to 6 मंथ का लिया करें, क्योंकि फिर फ़ौरन छोटा हो जाता है। इसके साथ-साथ मैंने बेबी के कुछ नेक्सन के प्रोडक्ट लिए थे, कुछ जॉनसन के लिए थे। पहले मैं जॉनसन के ले आई थी ना, तो जॉनसन के प्रोडक्ट्स की थोड़ी कंप्लेन आ रही थी कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने नेक्सन के प्रोडक्ट्स ले लिए थे। लेकिन ये है कि जॉनसन के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं हैं, कुछ कंट्री के प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने नेक्सन का ले लिया था। क्योंकि जब आपका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है ना, तो उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर हमें किसी चीज़ पे डाउट हो तो हमें वो चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने नेक्सन के ले लिए थे। और नेक्सन जो है पाकिस्तानी ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इनके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग भी नेक्सन के मदर केयर के इस टाइप के प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आप लोग का बच्चा न्यू बॉर्न है या फिर इसके अलावा ईयर्स तक आपका बच्चा है। इसके अलावा मैंने फ़ीडर ले लिए थे और ये फ़ीडर जस्ट आप लोग को अभी दिखाने के लिए मैंने पिक्चर लिए। ये भी बॉयल हुए हुए नहीं है ना, तो आप लोग या तो स्टरलाइज़ कीजिएगा या बॉयल कीजिएगा। जब भी आप लोग बच्चों को फ़ीडर देते हो तो डेली फ़ीडर को आप लोगों ने स्टरलाइज़ वगैरह करना है। अच्छा, एवंट के और रूट के और या फिर टॉमी एंड टिप्पी के जो फ़ीडर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप लोग का बच्चा छोटा है या न्यू बॉर्न है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि ये एंटी कॉलिक होते हैं, ठीक है। इससे ना बच्चे को गैस वगैरह कम होती है। इसके अलावा फीडर की निप्पल्स के अंदर हवा वगैरह नहीं भरी जाती।
ये कॉस्टली होते हैं लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी फ़िल्टर यूज़ करना है तो देखना है कि वो बॉइल्ड हो। ये पिक्चर अभी मैंने बनाई है क्योंकि बेबी के बाद ही मैं ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो हॉस्पिटल बैग रेडी किया था उसमें पैक ऑफ 3 मैंने रखे थे रोम्पर्स जो कि टोज़ के साथ थे ताकि बच्चे को ठंड वगैरह ना लगे। इसके अलावा नेक्स्ट के प्रोडक्ट्स मैंने आप लोग को दिखा दिए हैं। देखिए एवन का फीडर यहाँ पे पैक पड़ा हुआ है, वो भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। इसके अलावा मैंने फेस टॉवल लिए थे। इसके अलावा ये ब्लू कलर का ड्रेस था, ये मैंने लिया था। इसमें ओपन टोज़ भी थे और इसके अलावा विद टो भी थे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बॉडी सूट लिए थे। बॉडी सूट्स का ये होता है ना कि आप अंदर पहना देते हो, उससे ये रहता है कि अगर आपके बच्चे को ठंड लग रही हो ना, जैसे न्यू बॉर्न होता है, और अगर इस तरह आजकल का जैसा सीज़न है अप्रैल मई का, तो आप अंदर एक बॉडी सूट पहना के ना ऊपर ड्रेस पहना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कैप्स ली थी, मैंने बिब्स वगैरह ली थी। उसके अलावा फिर ये एक कैरी कॉट था, ये लिया था। अच्छा, ये मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया था। इसके अलावा प्रॉम वगैरह लिए थे और इस टाइप की चीज़ें ले ली थी। प्रॉम तो आगे जाके आप लोग को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए तभी आप लोग लीजिएगा जब आप लोगों ने कहीं बाहर जाना हो या ट्रैवल वगैरह करना हो। कैरी कॉट में ये होता है कि आप सम टाइम काम कर रहे हो, आपका बेबी सोया हुआ हो, तो आप उसको अपने साथ ना लेके जा सकते हो कैरी कॉट में। और इसके अलावा ये है कि अगर आप काम कर रहे हो तो काम वाली जगह पे भी आप साइड पे रख सकते हो, सेफ़ प्लेस पे, तो ये यूज़फुल रहता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा हो जाता है ना थोड़ा-सा कुछ महीनों का, तो उसके अलावा फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर आप लोग को कन्वीनिएंट लगता है, आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो ये चीज़ खरीदो, अदरवाइज़ ना खरीदें। फिर आप लोग इतना ज़्यादा हर चीज़ पे पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ अरसे बाद वो काम नहीं आती। इसके अलावा फिर बेबी का एक पिलो था, ये मेरी अम्मी ने रेडी किया था। तो ये जो था पॉलिएस्टर का अम्मी ने बनवाया था। इसके अलावा अम्मी ने रुई वाला भी बनवाया था, लेकिन अभी बेबी छोटा है तो उसको मैं 6 मंथ तक तो पिलो पे नहीं लिटाऊँगी। इसके अलावा मैं अब बेबी की जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ, और अभी मैं बेबी की जो चीज़ें हैं वो साइड टेबल में ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि आपका अगर सी-सेक्शन हुआ हुआ हो तो आपके लिए उठना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी बेबी का बार-बार डायपर चेंज करना पड़ता है, बार-बार क्लॉथ्स चेंज करने पड़ते हैं। तो उस वजह से ना आप बार-बार उठ नहीं सकते, बार-बार कबर्ड तक जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने ना एक साइड टेबल खाली कर दिया था अपने बेड के साथ वाला, और वहीं पे ना मैं अब चीज़ें वगैरह ऑर्गेनाइज़ करती। ये वाला बैग था जिसके अंदर मैंने हॉस्पिटल में ले जाने वाली चीज़ें रेडी की थी। इसके अंदर मैंने अपना एक सूट रखा था। इसके अलावा पैक ऑफ 3 बच्चे के जो रोम्पर्स होते हैं वो रखे थे। इसके प्रोडक्ट्स रखे थे। प्रोडक्ट्स में मैंने इतना कुछ ख़ास नहीं रखा था, बस एक मैंने बॉडी वॉश रख लिया था, उसकी भी यार ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा मैंने फेस टॉवल रख लिए थे, एक टॉवल रख लिया था बच्चे का, एक रैपिंग शीट रख ली थी। इसके बाद बॉडी सूट 2-3 रखे थे, 2-3 कैप्स रखी थी। बच्चे का फ़ीडर रखा था, डायपर इसके तकरीबन 10 मैंने रख लिए थे, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था तो उस हिसाब से मैंने इसकी ड्रेसिंग वगैरह रखी थी। इसके अलावा जो आपको ये नेकर शर्ट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये वैसे ही मेरी अम्मी ले आई थी। तो इस वजह से फिर मैंने ये रख ली थी, लेकिन ये भी फ़िलहाल उसको पूरी नहीं थी, आ गई फिर मैंने उसको पहनाई थी। तो यार बस अब ये मैं आप लोग के सामने देखें चीज़ें रख रही हूँ, और इसको फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करके आप लोग को दिखाऊँगी। और इसके साथ-साथ बेबी का रूम थोड़ा बहुत मैंने डेकोर करवा लिया था, उसपे ये थोड़ी-सी मैंने सिनरीज़ वगैरह लगाई थी और कुछ बलून वगैरह लगा लिए थे। बिल्कुल सिंपल सा ही डेकोर किया था, कोई हाई-फ़ाई डेकोर नहीं किया था, क्योंकि मेरा दूसरी सिटी में सी सेक्शन हुआ था और मेरे अपने घर में थोड़ी बहुत ही अरेंजमेंट हुई हुई थी, ठीक है। उसके अलावा उसकी एक कबर्ड भी मैंने तैयार करवा ली थी, और कबर्ड ऑलरेडी बनी हुई थी तो उसको मैंने थोड़ा-सा सेट कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने बेबी के कुछ टॉयज़ वगैरह ले लिए थे, उनको भी थोड़ा सेट करा लिया था, और डायपर मैं बेबी का नाना वाला यूज़ कर रही हूँ। यार नाना वाले डायपर से ना रैश वगैरह नहीं होता, बड़ा बेस्ट रहता है अगर आप लोग यूज़ करते हैं नाना वाला। इसके अलावा मोलफिक्स, स्कैन बेबी, ये सारे बहुत अच्छे हैं। और देखिए अब मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। इसके अलावा वाइप्स भी आप लोग नेक्स्ट के यूज़ करें या जो भी यूज़ करें, लेकिन कोशिश किया करें अगर आप लोग का न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो उसके लिए खुशबू वाले ना यूज़ करें, ठीक है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे बेटे की पीछे से आवाज़ आ रही है, वो खेल रहे हैं। रात का टाइम है, क्योंकि मुझे आजकल रमज़ान में टाइम नहीं मिल रहा ना, तो रात को बस अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने मोरिना का BF1 मिल्क लिया था, 0 to 6 मंथ का ये था। और यार
जब आपका सी सेक्शन होता है ना तो आप फ़ौरन से बेबी को ना अपना फ़ीड नहीं करवा सकते, ठीक है? उसके नेक्स्ट डे से आप लोग को कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना ही फ़ीड कराएँ, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग अपना फ़ीड कराएँगे ना, एक तो ये होगा कि बेबी जो है उतना ही जल्दी आदी होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग उसको शुरू में ही फ़ीडर पे लगा दो, अगर मजबूरी ना हो ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में। तो अब मैंने डायपर वगैरह सारे ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। इसके अलावा अपनी जो मेडिसिन्स वगैरह थी जो सी सेक्शन के बाद लेते हैं वो मैंने रख ली थी एक डिब्बे में, और इसके अलावा ये फीडर कवर्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं। तो जितनी भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी ना, ये मैंने साइड टेबल में ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, क्योंकि डायपर्स की ज़रूरत पड़ते हैं बार-बार। न्यू बॉर्न के वैसे भी बहुत जल्दी-जल्दी डायपर चेंज करने पड़ते हैं, बहुत जल्दी उनके वेट हो जाते हैं, और मेडिसिन्स भी आप लोग को लगातार लेनी पड़ती हैं। सी सेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना अपनी ज़ख्मों को दोबारा से ठीक करना ना, तो इस वजह से मेडिसिन लेनी पड़ती है। देखिए, अब मैंने जितने भी बॉडी सूट्स वगैरह थे, रैपिंग शीट्स थी, बिब्स थी, इसके अलावा सॉक्स वगैरह थी, फेस टॉवल थे, ये सारे अब मैंने सेकंड ड्रॉअर में रख लिए हैं। आप लोग को नज़र आ रहा है छोटी-छोटी सी चीज़ें कितनी अच्छी ऑर्गनाइज़ हुई हुई हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जब आप लोग का बेबी बहुत छोटा होता है ना, आप लोग उसको छोटे-छोटे से प्रिंट्स बनाया करें, जिस तरह के से आप लोग को नज़र आ रहा है। क्योंकि यार बेबी इतना छोटा होता है, बड़े-बड़े से उसको प्रिंट बना दो ना, तो फिर बच्चा नज़र ही नहीं आ रहा होता, बस कपड़े ही नज़र आ रहे होते हैं। तो आप लोग लाइट कलर्स लीजिएगा अगर आप लोग का न्यू बॉर्न है, ठीक है? इसके अलावा अब सेकंड ड्रॉअर में मैंने टॉवल रख लिए थे बेबी के, इसके अलावा कुछ जो इसको ड्रेसेस बड़े थे वो रख लिए थे, और रोम्पर्स वगैरह रख लिए थे। तो ये चीज़ें बड़ी यूज़फुल रहती हैं। आई होप सो कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग न्यू मॉम्स हैं या मॉम्स टू बी हैं, तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप लोग का ये सफ़र आसान रखे।